बिजनेस का नाम सिर्फ ब्रांडिंग नहीं, एक वाइब्रेशन होता है। बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। वेलकम टू जस्ट 5। आज का एपिसोड उन सब एंटरप्रेन्योर्स, शॉप ओनर्स, कंसल्टेंट्स, स्टार्टअप और ड्रीमर्स के लिए है जो मेहनत बहुत कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन ग्रोथ एक्सपेक्टेड स्पीड से नहीं हो रही है। कभी सोचा प्रॉब्लम एफर्ट्स में नहीं है, एनर्जी अलाइनमेंट में हो सकती है। बिजनेस का नाम एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। जब कोई आपका ब्रांड सुनता है, उस मोमेंट एक वाइब्रेशन एक्टिवेट होती है। अगर वो वाइब्रेशन आपके पर्सनल नंबर के साथ अलाइंड है तो ग्रोथ स्मूथ होती है। अगर क्लैश करता है तो अननेसेसरी डिलेस, स्ट्रगल और कैश फ्लो ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। इसलिए आज हम डिटेल में समझेंगे बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी स्टेप बाय स्टेप। नाउ लेट अस स्टार्ट विद पार्ट 1, विच इज अल्फाबेट को नंबर कैसे मिलता है। सबसे पहले सवाल होता है, हर अल्फाबेट को नंबर कैसे असाइन होता है। न्यूमरोलॉजी में 2 मेन सिस्टम होते हैं, पाइथागोरन सिस्टम एंड शैंडलियन सिस्टम। इस एपिसोड में हम सिंपली और वाइडली यूज्ड सिस्टम को समझेंगे। इस सिस्टम में लेटर्स को 1 से 9 तक नंबर दिए जाते हैं। पैटर्न 1 से 9 तक जाता है और फिर रिपीट होता है। ध्यान से सुनिए। A is equal to 1, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9। फिर साइकिल रिपीट होता है। J1, K2, L3, M4, N5, O6, P7, Q8, R9। फिर दोबारा रिपीट होता है। S1, T2, U3, V4, W5, X6, Y7, Z8। ये एक मैथमेटिकल रिपीटेशन पैटर्न है जिसमें 1 से 9 तक एनर्जी सर्कुलेट करती है। Now, I would like to make an important clarification here that it's maths and not myth. Friends, I repeat, it's maths and not myth. यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्लियर करनी ज़रूरी है। न्यूमरोलॉजी कोई अंधविश्वास या मिथ नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड मैथमेटिकल सिस्टम है। हर अल्फाबेट को एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन होती है। ये वैल्यू रैंडम नहीं होती। ये 1 से 9 तक के रिपीटिंग मैथमेटिकल पैटर्न पर बेस्ड होती है। फिर हर लेटर का नंबर ऐड होता है, टोटल निकाला जाता है, टोटल को रिड्यूस करके सिंगल डिजिट बनाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस प्योर मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, सिर्फ एडिशन और नंबर रिडक्शन। इसमें गेसिंग या मैजिक नहीं होता है। जैसे म्यूजिक में हर साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में नंबर्स को सिंबॉलिक फ्रीक्वेंसी माना जाता है। कैलकुलेशन 100% मैथमेटिकल है। फ्रेंड्स, इंटरप्रिटेशन, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। इसीलिए इसे लाइटली मिथ समझकर इग्नोर मत कीजिए। ये एक
स्ट्रक्चर्ड नंबर साइंस अप्रोच है। आई रिपीट, ये एक स्ट्रक्चर्ड नंबर साइंस अप्रोच है। बिजनेस नेम नंबर कैसे निकलता है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। बिजनेस नेम के हर लेटर का नंबर देखें, सबका टोटल करें, टोटल को सिंगल डिजिट में रिड्यूस करें। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ सिंगल डिजिट नहीं, कंपाउंड टोटल भी इम्पॉर्टेंट होता है। 3 चीजें चेक होती हैं: फाइनल सिंगल डिजिट, कंपाउंड नंबर वाइब्रेशन, ओनर के मूलांक एंड डेस्टिनी नंबर के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी। तब जाकर बिजनेस वाइब्रेशन डिसाइड होती है। हर नंबर का एक बिजनेस मीनिंग होता है। नंबर 1, लीडरशिप, अथॉरिटी, पर्सनल ब्रांडिंग। नंबर 2, पार्टनरशिप, सर्विस, इमोशनल कनेक्ट। नंबर 3, ग्रोथ, एजुकेशन और एक्सपेंशन। नंबर 4, स्ट्रक्चर, सिस्टम और टेक्नोलॉजी। नंबर 5, मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन। नंबर 6, लग्जरी, ब्यूटी और लाइफस्टाइल। नंबर 7, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी और एनालिटिक्स। नंबर 8, फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड हेवी इंडस्ट्रीज। नंबर 9, एनर्जी, एक्शन एंड कॉम्पिटिटिव फील्ड्स। बिजनेस कैटेगरी और ओनर वाइब्रेशन दोनों मैच होना जरूरी है। बिजनेस नेम आइडली। इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट रूल क्या है? ओनर के डेस्टिनी नंबर के फ्रेंडली वाइब्रेशन में हो या ओनर के मूलांक के साथ कंपैटिबल हो। स्ट्रॉन्ग कंपाउंड एनर्जी कैरी करे। अगर बिजनेस नंबर और पर्सनल नंबर क्लैश करते हैं तो ग्रोथ स्लो होती है, चाहे हार्डवर्क कितना ही स्ट्रॉन्ग हो। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं फ्रेंड्स? ट्रेंड देखकर हम नाम रख लेते हैं, रैंडम लेटर्स ऐड कर देना, सिर्फ सिंगल डिजिट देखना, कंपाउंड नंबर इग्नोर करना, ओनर के पर्सनल नंबर्स चेक ना करना। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन थॉटफुल प्रोसेस है, गेसवर्क नहीं है। नेम करेक्शन टेक्निक्स क्या है? अगर वाइब्रेशन वीक हो तो लेटर को ऐड या रिमूव हमें केयरफुली करना है। डबल वॉवल यूज करें, जैसे कि AA, EE। एडिशनल वर्ड ऐड करें, जैसे कि ग्लोबल, सॉल्यूशंस, एंटरप्राइजेस। स्पेलिंग स्लाइट एडजस्ट करें, लेकिन हर करेक्शन प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद ही करें। ब्लाइंडली स्पेलिंग चेंज ना करें। एक्टिवेशन प्रोसेस क्या है? बिजनेस नेम फाइनलाइज होने के बाद सेम स्पेलिंग हर लीगल डॉक्यूमेंट में उसे करें। अपनी वेबसाइट, विजिटिंग कार्ड सब जगह रखें। फ्रेंडली डेट पर लॉन्च करें और उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। एनर्जी रिपीटेशन से एक्टिवेट होती है। न्यूमरोलॉजी एक गाइडेंस टूल है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग, लीगल एडवाइस, ब्रांडिंग कंसल्टेंसी या बिजनेस स्ट्रैटेजी का रिप्लेसमेंट नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Please listen to this very carefully. बिजनेस नेम चेंज करने से पहले लीगल अवेलेबिलिटी जरूर चेक करें, ट्रेडमार्क वेरीफाई करें,
मार्केट रिसर्च करें, प्रोफेशनल कंसल्टेशन कंसिडर करें। हर नंबर हर इंसान के लिए सेम रिजल्ट नहीं देता है। फाइनल सक्सेस डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन और मार्केट डिमांड पर, आपकी कंसिस्टेंसी और माइंडसेट पर। नंबर्स अलाइनमेंट स्मूथ करते हैं, सक्सेस गारंटी नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आपका बिजनेस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो आपका सपना है, आपकी मेहनत का एक्सटेंशन है, आपकी आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है। और जब उस आइडेंटिटी का नाम आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइन हो जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ग्रोथ नेचुरल लगने लगती है। नाम को हल्का मत लीजिए, नाम एक साउंड नहीं, एक सिग्नल है।